अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, पंजाब और केपी के इलेक्शंस के हवाले से जो समाअत थी आज मुकम्मल हो गई है और अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पे आज बड़े दबंग किस्म के रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के और जो उनके साथी जजेस थे, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे। तो तमाम जजेस ने बड़ी जो है वो तहम्मुल मजाजी के साथ जो है वो सारा मुकदमा सुना है और जिस तरह से उन्होंने सवालों जवाबात का एक सिलसिला शुरू किया तो उस हवाले से बाकायदा तौर पे पीडीएम की जो वकला थे और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे वो किस तरह से बुखला गए हैं और किस तरह से उनको किसी बात का जवाब नहीं आया। तो ये सारी चीजें साथ साथ थी क्योंकि सवालात बड़े बुनियादी थे और सवालात तो ये थे कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है ये इलेक्शन मुलतवी कर सकता है शेड्यूल आने के बाद। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था कि 90 दिन में इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं, आईने पाकिस्तान कहता है, तो क्या इस पे भी किसी किस्म का कोई आर्गुमेंट है। तो ये जो जितने भी इस किस्म के सवालात थे वो सारे के सारे वो सवालात थे जिसकी वजह से हुकूमती इत्तेहाद के वकला बशमूल अटॉर्नी जनरल ये तमाम तर जो है वो लाजवाब रहे। और लास्ट पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रिमार्क्स दिए वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से खुलासा करते हैं तमाम समाअत का और उसका अहवाल जो है वो किस तरह से है। और बाकायदा तौर पे सेक्रेटरी डिफेंस भी पेश हुए और सेक्रेटरी खजाना भी पेश हुए। आज सेक्रेटरी खजाना ने भी जिस तरह की रिपोर्ट दी और क्योंकि खुद तो वो पेश नहीं हो सके, उन्होंने कहा कि जी सेहत खराबी की वजह से वो पेश नहीं हो सकेंगे, तो एडिशनल सेक्रेटरी खजाना जो थे वो पेश हुए अदालत के रूबरू। तो बेसिकली तो जो सेक्रेटरी दिफा थे उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी के हालात बड़े खराब हैं और जिस तरह से हालात हैं दहशतगर्दी का एक एलिमेंट है, तो इस सूरत में बड़ा मुश्किल है हमें इलेक्शन करवाना, फौज बॉर्डर्स पे है। तो जिसपे चीफ जस्टिस साहब ने क्वेश्चन किया, ये बड़ा वैलिड और दबंग किस्म का सवाल था जिसपे सेक्रेटरी दफा जो हैं वो उनको चुप होना पड़ा, खामोश होना पड़ा। इसकी वजह यह थी कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जब फौज का जिक्र आता है तो इसमें सिर्फ बड़ी फौज नहीं देखी जाती, इसमें यह भी देखा जाता है कि जो नेवी है और हमारी बहरी फौज है और हमारी जो एयरफोर्स है ये भी फौज में है, इनसे मदद ली जा सकती है। अगर ये मदद ना करें तो फिर जो है वो जो रिटायर्ड फौजी एहलकार हैं उनको बुलाया जा सकता है, उनको करके फौज के जगह पे जो है वो सिक्योरिटी दी जा सकती है, जिसपे फिर बाकायदा तौर पे सेक्रेटरी दफा ने कहा कि जी हमारे पास रिजर्व फोर्स है, वो खास वक्त में ही उसका खास तरीकाकार है, तो उस सूरत में ही आती है। जिसपे चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि इलेक्शन तो कोई कल नहीं है, तो बकायदा उस पर टाइम मिलेगा, शेड्यूल आएगा, सारी चीजें होंगी, तो इस दौरान जो है वो हो सकती हैं। बहरहाल ये तमाम तर बातों के बाद चीफ जस्टिस साहब ने सेक्रेटरी दफा से कहा कि आप अपनी रिपोर्ट हमें 2 घंटे के अंदर अंदर जमा करवा दें और फिर ये तमाम तर मामला जो हैं वो आगे चले। और जिसपे चीफ जस्टिस साहब ने लास्ट पे कहा कि कुछ लोग मन मर्जी के जजेस से मन मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। हमने डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की जो असेंबली तहलील करने की रूलिंग थी उसको कलअदम करार दिया। इसके बाद हमने पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है, हम वो फैसला देंगे जिसपे किसी को एतराज नहीं होगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी, आज का अहवाल था। तो अब बज़ाहिर ये नजर आता है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, फैसले का टाइम करीब आ रहा है, पीडीएम की जो बौखलाहट है वो बढ़ती जा रही है। उनके जो बयानात हैं, पहले तो वो अदालती कार्रवाई का बाइकआउट भी उन्होंने कर दिया था अपने एलामिये में, तो आज जब दोबारा से समाअत शुरू हुई तो बाकायदा तौर पे पांव ही पड़ गए हैं और कहने लगे कि जनाब हमने तो बाइकआउट ही कोई नहीं किया, हम तो दलाइल देंगे इस हवाले से। जिसपे फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपने जो एलामिया जारी किया है आप ये बताएं कि क्या ये जो बयान और जो जबान इस्तेमाल हुई है इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं
क्या आप ये पढ़ के अदालत को बता सकते हैं कि आपने क्या इलामिया जारी किया जिस पे आए बाएं शाएं के अलावा कोई इनके पास जो है वो जवाब नहीं था? क्योंकि सबको पता है, जितने नामवर वकला हैं सबको पता है कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज के अंदर अंदर होने हैं। और ये आईने पाकिस्तान में बड़ा वाज़े तौर पे लिखा है, किसी किस्म का इबहाम नहीं है। तो क्या अब ये देखना है कि पीडीएम की जो जमातें हैं वो जब फैसला आता है तो उस पर क्या रद्द-ए-अमल देती हैं। अगर वो पीडीएम की जमातें समझती हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नहीं मानेगी, तो ये भी मैं समझता हूं कि बजाते खुद आईने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तस्वर होगा। और अगर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जाएगा तो फिर किसके फैसलों को माना जाएगा? सवाल तो यहां पे यह भी पैदा होता है कि फिर पाकिस्तान के आइन का जो तहफ्फुज है वो किसने करना है? तो ये तमाम तर जो चीजें हैं अब पीडीएम को उस बंद गली में ले गई हैं जहां से वापसी का रास्ता जो है वो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, मां सिवाय ये कि वो इलेक्शन में चले जाएं। और जो दूसरा साथ साथ उनका बयान है कि जनाब जो है वो इलेक्शन एक दिन में होने चाहिए, तो बिल्कुल इलेक्शन अगर वो चाहते हैं एक दिन में हो तो इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए वो अपनी कौमी असम्बली को तहलील कर दें कि सिंध वाले जो हैं वो सिंध असम्बली को तहलील कर दें और बलोचिस्तान वाले बलोचिस्तान असम्बली को तहलील कर दें, तो करवा लें इलेक्शन एक दिन में। कोई नहीं रोक रहा इनको और किसी ने नहीं इनको रोका। हाँ, अगर ये अपना टेन्योर पूरा करना चाहते हैं तो फिर ये पंजाब और केपी का इलेक्शन इनको करवाना पड़ेगा, सिक्योरिटी इदारों को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन के लिए कोई इदारा जो है वो किसी किस्म का इनकार कर सके कि हम मुआवनत नहीं कर सकते। ये आईने पाकिस्तान ने इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं दी और आईने पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि जब भी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे जो हैं वो तामुन करेंगे और वो तमाम तर सहूलतें साफ और शिफाफ इलेक्शन के लिए फ्राहम करेंगे इलेक्शन कमीशन को, जिससे पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन का इनकाद यकीनी हो। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नई तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।